हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के महासीरीज का 11वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 1000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के सीरीज को देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्न को देखेंगे। वैसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्न होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, और आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में किसी भी विषय में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और उससे पहले चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों देखिएगा, आज का प्रथम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, और ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बिहार में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन से रहा है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन बी है विनोबा भावे, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है ना महात्मा गांधी जी है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 मछलियां, और ऑप्शन बी है 3 मछलियां, और ऑप्शन सी है 4 मछलियां, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 5 मछलियां। तो दोस्तों, पिताजी ने बाजार से जो है ना 3 मछलियां खरीदे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बांदा वैरागी, और ऑप्शन बी है गुरु नानक, और ऑप्शन सी है अर्जुन देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये सिखों के प्रथम गुरु भी थे। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली में, या फिर शहर में, और ऑप्शन सी है मुंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गांव में। तो दोस्तों, भारत माता जो है ना गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया पहाड़ को, और ऑप्शन बी है व्यक्ति को, या फिर वृक्ष को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सैनिक को। तो दोस्तों, कुंवर नारायण जी ने जो है ना बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिएगा कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया चोर को, या फिर डाकू को, या फिर नाखून को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बदमाश को। तो दोस्तों, निर्लज अपराधी जो है ना नाखून को कहा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10 के सभी विषय के महासीरीज के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है ना क्लास 10 के हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपकी फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर महासीरीज के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो महासीरीज में जितने भी क्वेश्चन को कराएंगे, इससे बाहर इक्का दुक्का प्रश्न बाहर पूछ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो आप लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ना आप लोगों को पता है, तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, अविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका जो सोन नदी के किनारे, और ऑप्शन बी है रोन नदी के किनारे, और ऑप्शन सी है झेलम नदी के किनारे, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हो मैसन नदी के किनारे। तो दोस्तों, ये अविनियो जो है ना रोन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 10 रुपया या फिर 11 रुपया, और ऑप्शन सी है 12 रुपया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 15 रुपया। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना 11 रुपये की चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि रगम्पा कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दिया जुआरी किस्म का व्यक्ति, या फिर व्यापारी, और ऑप्शन सी है वकील, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसान। तो दोस्तों ये रगम्पा जो है ना जुआरी किस्म का व्यक्ति थे, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में फटाफट से कमेंट करते हुए जाना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आप लोग को बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए में आपका सेन साहब या फिर खोखा, और ऑप्शन सी है मदन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गिरधर। तो दोस्तों विष के दांत के मुख्य पात्र जो है ना खोखा थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ भले लोग, और ऑप्शन बी है मूर्ख लोग, और ऑप्शन सी है ज्ञानी लोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्वान लोग। तो दोस्तों दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को जो है ना मूर्ख लोग को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंग्लैंड के, या फिर अमेरिका के, या फिर जर्मनी के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूस के। तो दोस्तों यह मैक्स मुलर जो है ना जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जाट शाही कहाँ थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रूस में, या फिर फ्रांस में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीन में। तो दोस्तों ये जाट शाही जो है ना रूस में थी, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चोरी का आरोप लगने पर, या फिर खाना नहीं मिलने पर, और ऑप्शन सी है बहुत काम करना पड़ता था, या फिर गाय चराना पड़ता था। तो दोस्तों बहादुर लेखक का घर छोड़कर इसलिए भागा था क्योंकि बहादुर के ऊपर जो है ना चोरी का आरोप लगाए गए थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ईद, या फिर बकर ईद, और ऑप्शन सी है मुहर्रम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चहल्लुम। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि लाल शत्रुज क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नगर, या फिर गांव, और ऑप्शन सी है ईसाई मठ, या फिर महाविद्यालय। तो दोस्तों लाल शत्रुज जो है ना ये ईसाई मठ है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू की, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की, और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी जी की, या फिर सरदार पटेल की। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना यह महात्मा गांधी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शिक्षक दिवस के रूप में, या फिर अहिंसा दिवस के रूप में, या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मानवता दिवस के रूप में। तो दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न को देखिएगा कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार, या फिर बंगाल, और ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर चेन्नई। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा पार्ट जो है ना जो कविता है, इसमें कवि जो है ना बंगाल लौटने की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ऑप्शन ए में आपका दिया वड़गम्पा से, या फिर पोते से, या फिर पति से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मगम्मा का अपनी बहू से जो है ना पोते से विवाद था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में आपका दिया गौशाला में, या फिर पाठशाला में, या फिर कारागार में, या फिर अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना कहाँ पे भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। तो दोस्तों अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन ए में आपका दिया लक्ष्मी, या फिर सीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अमीबिका, या फिर ललिता। तो दोस्तों लक्ष्मण के पत्नी का नाम जो है ना लक्ष्मी था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शंकर पार्वती को, या फिर गणेश लक्ष्मी को, या फिर कृष्ण और राधा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राम सीता को। तो दोस्तों कवि ने माली मलिन जो है ना कृष्ण और राधा जी को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण कौन सा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सती प्रथा, या फिर दहेज प्रथा, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा, या फिर बाल विवाह। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है ना जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में आपका बिहार का, या फिर उत्तर प्रदेश का, या फिर नेपाल का, या फिर भूटान का। तो दोस्तों बहादुर जो है ना ये नेपाल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ऑप्शन ए में आपको जापान पर, या फिर रूस में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना परमाणु बम जापान में गिराया गया था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बांसुरी से, या फिर तबला से, या फिर कत्थक मसा से, या फिर संतूर से। तो दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध जो है ना कत्थक से था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रसखान किनके भक्त थे। ऑप्शन ए में आपको कृष्ण के, या फिर राम के, या फिर विष्णु के, या फिर शिव के। तो दोस्तों रसखान जो है ना ये भगवान कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न को देखना है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन ए में आपका मदन ने, या फिर गिरधर ने, या फिर सेन साहब ने, या फिर मदन के दोस्त ने। तो दोस्तों खोखा के दांत जो है ना मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के हिंदी के 30 काफ़ी महत्वपूर्ण MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट ये करना है कि ये 30% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ यहाँ पे SW क्वेश्चंस को जो है ना का भी आंसर इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था, यानी कि कौन था, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका दांत, या फिर नाखून, या फिर पैर, या फिर लोहे का अस्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है, इसका जवाब इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों इसका PDF कहाँ से मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं, तो वीडियो को जो है ना आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए आप लोग को जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर लेके चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना फाइनली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे मेजर टारगेट सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। स्पेलिंग को यहाँ पे आपको जो है ना बढ़िया तरह से लिखते हुए जाना है, तभी आपका आएगा गूगल में। तो यहाँ पे जैसे मेजर टारगेट 10 सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद मेजर टारगेट है ना, तो इसी में क्लिक कर देना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला लिंक पे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे जो है आप क्लास 10 का लाइव टेस्ट, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से लाइव टेस्ट में जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे आज का लाइव टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और लाइव टेस्ट का समय है 6:30 बजे से लेकर मॉर्निंग टाइम में 8:30 बजे तक। तो 2 घंटा आप लोग के लिए स्पेशली लाइव टेस्ट का समय रखा गया है। तो अभी तक आप लाइव टेस्ट नहीं दिए ना, तो दोस्तों फटाफट से लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इनके साथ अगर आंसर के साथ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे क्लास 10 के हिंदी के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। और अगर सोशल साइंस का चैप्टर वाइज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विद आंसर के साथ, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनके साथ आप बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वाला बटन पे जाकर के जो ना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना सभी का यहाँ पे जो है ना चैप्टर वाइज लिंक दे दिया गया है। अगर आप लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के MBBI सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दिए गए सभी लिंक पे क्लिक करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको साइंस का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है ना, तो साइंस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आता रहता है। तो आप जो है ना हमारा वेबसाइट के माध्यम से सभी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका से। और यहाँ पे महासीरीज के क्वेश्चंस को यहाँ पे ऑनलाइन जो है ना पढ़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना % का सही आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में।